नमस्ते भारत और भारत के युवाओं। आज पहाड़ी पंछी आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई है, जिसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2023-24 से। कहानी एक है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स हैं दो, घराट और घराट को चलाने वाले एक युवा। ये कहानी दो भागों में वीडियो द्वारा आप देख सकते हैं। भाग एक पार्ट 1 डिस्प्ले करेगा इनके स्ट्रगल्स को 2023 में जब इन्होंने शुरुआत की थी वैदिक घराट की। भाग 2 पार्ट 2 में आप देख पाएंगे 2025 में लेटेस्ट इनका जो इंटरव्यू है और इनका प्रोग्रेस, जो इन्होंने उन्नति की है, वो आप देख पाएंगे। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा और फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इस कहानी का नाम है जर्नी ऑफ वैदिक घराट, यात्रा वैदिक घराट की। युवा महोत्सव में जो इनका स्टॉल लगा था, तो मैंने भी प्रोडक्ट लिया था इनका। तो प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद इनसे मैंने बातचीत करी और कुछ महीनों बाद मैं पहुंची इनके वर्कशॉप में, जहां पर वैदिक घराट लोकेटेड भी है और वो एरिया कहलाता है माल देवता। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सारी सीरीज़ जो है वोकल फॉर लोकल, उन सीरीज़ में हम कोशिश करते हैं कि हम वर्कशॉप या वो एरिया ज़रूर आपको दिखाएं जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपका स्वागत है वोकल फॉर लोकल सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आप देख पाएंगे लोकल प्रोडक्ट जो एक घराट में जिसका प्रोडक्शन होता है, और वो घराट माल देवता के एरिया में लोकेटेड है। वैसे तो माल देवता पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत फेमस है, लेकिन आजकल माल देवता वैदिक घराट के लिए भी उतना ही फेमस है। नमस्ते, कैसे भैया? ठीक है। तो नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड, आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन। पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली। आज हम पहुंच गए हैं वो जगह जहाँ पर आपको एक नए तरीके का कुछ मैं दिखाना चाहूँगी। और माल देवता के रास्ते में ये पड़ता है, माल देवता रोड है ये। माल देवता इससे थोड़ा आगे है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर एक आवाज़ अगर आप सुन रहे हो तो देखिए। और वैदिक घराट आटा चक्की के नाम से यहाँ पर एक चक्की है। और ये इस तरीके का, ये देखिए, ये बाहर का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पानी बह रहा है, ये देखिए। तो ये जो है कैनाल सिस्टम है, देहरादून का बहुत ही पुराना कैनाल सिस्टम है, और जिसको हम यहाँ पर लोकल भाषा में नहर भी कहते हैं। पानी को एक व्यवस्थित तरीके से उसको एक रूट मैप देकर उसको एक पर्टिकुलर चैनल द्वारा पानी जो है वो डिफरेंट अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। तो ये एक घराट है जहाँ पानी इस तरीके से बह रहा है, आप देखिए। और जब ये पानी बहता है तो क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि हेल्दी प्रोडक्ट है। तो हम देखेंगे, आज जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा। कोई आपके प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। प्रयास करूँगी आज सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। तो मैं एक मेले में गई थी, और उस मेले में मुझे जो है यहाँ पर इनके स्टॉल दिखा था। स्टॉल में उन्होंने बहुत सारा सामान बेचा था, जैसे गेहूँ, मक्का, मंडुआ, बाजरा, ज्वार। तो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने जूते जो है वो ज़रूर उतारिएगा इस तरीके से। हाँ, अपना जूता जो है वो ज़रूर उतारिएगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है, यह देव स्थान है, कृपया जूते चप्पल बाहर उतारें। तो यहाँ पर ये सारा जो है ये कच्चा माल है ना जी? हाँ जी। ये कच्चा माल है। ये यहाँ पर इसको बेक भी करते हैं। तो ये कच्चा माल, जैसे ये यहाँ पर मक्के हैं, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बताएंगे हमें यहाँ पर। देखिए, तो नमस्ते, किशन जी यहाँ से है। मैं इनसे आई थी यहाँ पर, तो मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा था। और हमारे यहाँ पर मुकेश जी भी हैं। हाँ जी। जी, तो इनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं।
क्या है, इन्होंने क्या सोच के ये आटा चक्की यहाँ पर इसको सोचा कि ये इतना कार्यरत कैसे सक्सेस रहेगा, क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और अभी वैसे 3 आटा चक्की है, और अभी ये देखिए किस तरीके से पानी का बहाव आप देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था अभी कि किस तरीके से नहर का पानी, ये देखिए नहर का पानी आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे इसको पुश करता है, ये देखिए। इसके बारे में कुछ बताइए, ये यहाँ पर पानी का जोर पड़ रहा है और उसकी वजह से ये चक्की घूम रही है, देखिए बारे में। और आपके घराट के बारे में भी कुछ बताइए। ये जैसे पानी से पीछे शटर लगा है जी। अच्छा। शटर को जब चालू करते हैं तो ये जो पनाल है पाइप इसको पनाल बोलते हैं, इसमें पानी आता है। पनाल में पानी आता है तो पानी के प्रेशर से जब टरबाइन पर पानी गिरता है तो प्रेशर से ये होता है। तो बहुत बढ़िया, तो ये आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो हम बहुत आवाज़ जो है इसकी बहुत तेज़ है पानी की। और ये देखिए यहाँ से ये पूरा सिस्टम है इनका पाइप का, ठीक है जी। और इसकी वजह से ये जो चक्की है वो घूम रही है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है ये आप बताएं। ये गेहूँ पिस रहा है जी। गेहूँ पिस रहा है। हाँ, तो गेहूँ पिस रहा है और इसमें मक्की, इसमें मक्की पिसती है। अच्छा, कितना समय लगता है 1 kg गेहूँ पिसने में? जी लगभग 15 से 20 किलो तक पिस जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 से 20 किलो आटा गेहूं का पिस जाता है। और ये आपने जैसे कहा कोल्ड प्रेस है, उसके बारे में कुछ बताइए। चक्की का आरपीएम ज़्यादा होता है, तो आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से आटा गर्म हो जाता है, इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जबकि घराट का आटा है ना वो ठंडा कोल्ड प्रेस निकलता है, इसका आरपीएम कम होता है, 100 के लगभग आरपीएम होता है इसका। अच्छा, तो घराट का जो आरपीएम है लगभग 100 के बराबर होता है, और जो दूसरा गर्म जो होता है दूसरा जो आटा चक्की वो कितना होता है लगभग? वो लगभग मेरे हिसाब से 450 के लगभग होता होगा। 450 का। तो आटा चक्की तो दोनों ही है, उससे जो स्वास्थ्य में क्या असर होता है? देखो जी, कोई भी खाने की चीज़ हो एक बार गर्म होने के बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होता आटा। और ये एक ही बार गर्म होता है जब आप इसे पकाते हो, तो इसकी जो पौष्टिकता है वो उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा। जो पौष्टिक गुण है उसमें, मतलब गेहूँ के जो पौष्टिक गुण है वही आटे में बरकरार रहते हैं। पौष्टिकता बरकरार रहती है क्योंकि ये कोल्ड प्रेस है, ठंडा, इसमें ठंडापन रहता है। और जो दूसरा है जो मशीन का आटा चक्की, उसमें बहुत गर्माहट होने की वजह से उसकी पौष्टिकता काफ़ी घट जाती है। घट जाती है। और ये 3 महीने तक इसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। ये आप कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, रिसर्च तो मैंने कराई नहीं है, पर यही सुनते हैं। जैसे मैंने 50-60 घराटों पर गया था, घराटियों से मिला था, इसको जो खाते थे मुझे भी नहीं पता था घराट के बारे में, इसके आटे के बारे में। तो जो घराट के आटे को यूज़ करते हैं उनसे सबसे सुन के ही पता चला मुझे। और आखिरी बात है, मैंने जब खुद में खाना स्टार्ट किया तब मैंने महसूस किया। अच्छा, तो पहली बात तो बहुत 50-60 घराट जो चलाते हैं उनसे इन्होंने बात करी है। जी। और खुद भी जब आपने खाया इसे, आपको लगा कि ये काम की चीज़ है, तो आपने सोचा मैं शुरू करूं। और शुरुआत जो थोड़ा आगे हम जाके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आटा चक्की की बहुत आवाज़ आ रही है। तो शुरुआत कैसे हुई है बताएं, आपको क्या उद्देश्य आपका लगा, किस तरीके से आपने शुरुआत करी है, ये बताइए। शुरुआत तो एक YouTube चैनल से ही हुई थी जी। YouTube चैनल पे वीडियो देखा था, उससे पहले दोस्तों से सुना था। मैं यहीं DAV के पास में रहता था रूम पे, दीदी जीजा जी आर्मी में थे, तो वहीं से पता चला था घराट के बारे में। फिर लॉकडाउन में गांव चला गया वापस, फिर वहाँ से YouTube का कोई वीडियो सामने आ गया घराट का, तो ज़्यादा रुचि बढ़ गई। रुचि बढ़ गई। पहली बार देखा था वो घराट पानी से चल रहा था। तो उसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए मैं यूपी के अपर गंगा कैनाल जो भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से निकलती है ना, उस पर जितने भी घराट लगभग 80% मैंने कवर किए, पूरे देखे हैं। हरियाणा का जो कैथल में वो देखा था, हिमाचल के 2-3 देखे थे, उसके अलावा विकास नगर उत्तराखंड के काफ़ी घराट देखे हैं मैंने। तो वहीं से मुझे नॉलेज मिला, इसके बारे में सीखा मैंने। फिर मैं इसको से जुड़ गया, तो डॉक्टर अनिल जोशी जी उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया मुझे, और कुछ
टेक्निक बातें बताई इनकी, जी। तो वहीं से मैंने सीख के और ये अपने आप ही पूरा ढांचा तैयार किया है जी। अच्छा, तो ये पूरी मशीन का एक ढांचा आपने खुद ही तैयार खुद ही किया है? क्योंकि मिस्त्री नहीं मिले थे, मुझे अच्छा। मिस्त्री नहीं मिले थे, तो जी। मैंने खुद नहीं सोचा कि मैं ही सीख जाऊँ इस चीज़ को। सीख जाओ। तो ये हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हेस्को भी कहते हैं, जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मुकेश कुमार, ठीक है जी, सन ऑफ मिस्टर ईश्वर राम हैज जॉइंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनको वाटर मिल अपग्रेडेशन में ट्रेनिंग मिली हुई है, और आपका ट्रेनिंग जो था वो मतलब उसमें मेजरली आपने क्या सीखा कि किस तरीके से ये पूरा असेंबल करते हैं, ये जो सामान है, मतलब कैसे बनाते हैं, क्या आपने सीखा ये बताइए। ट्रेनिंग में तो जैसे टरबाइन के बारे में सीखा जी, कि टरबाइन की कौन कौन सी डिज़ाइन होती है, किस डिज़ाइन में ज़्यादा फाइट चलता है। टरबाइन के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं ना, पंखुड़ियों की डिज़ाइन होती है जी। बस उसी के बारे में सीखा था मैंने। अच्छा, तो ये सारा सिस्टम आपको कितना समय लगा सेटअप करने में? हाँ, 3 महीने का टाइम लग गया जी। 3 महीने आपने सिर्फ सेटअप किया है, सेटअप। काम शुरू नहीं किया नहीं था? जी, नहीं। अच्छा, अब जो ये पानी का बहाव आ रहा है, ये जो पाइप है, क्या ये पहले से बना हुआ था या आपने बनाया है इसको? हाँ जी, जब ये 1903 में लगभग बना था ये जी। घराट, उस टाइम पे वहाँ पे 2 घराट थे जी, पीछे 2 घराट थे। उसके बाद में वो घराट किसी ने उखाड़ दिए और नए घराट लगा दिए यहाँ पे। तो जो पुरानी जगह थी वहाँ से हटा करके किसी ने दूसरी जगह घराट लगा दिए। तो मैंने जो पुरानी जगह थी ना, वहाँ पर वापस जो शुरुआत हुई थी वहाँ से, जी, जी। वहाँ पर 2 घराट वापस लगाए। अच्छा। और उनके जो पहले वाले घराट थे उनको थोड़ा सा आगे खिसका करके 2 की जगह 4 घराट हो गए अभी हमारे। बहुत तो बढ़िया। तो जो पनाह थी पीछे वाले 2 है ना, वो पूरा ही मैंने सेटअप किया जिस तरह से। अच्छा, तो ये आपने करके 3 महीने में आपने शुरुआत करी, और लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ से यहाँ आटा मतलब पीसा हुआ मिलता है, क्योंकि गांव तो थोड़े दूर ही है, आपने कैसे एडवर्टाइजमेंट की, कैसे मार्केटिंग की, वो बताइए। देखो जी, ऐसे जैसे युवा महोत्सव में हम मिले थे, वैसे ही 1-2 फेस्टिवल में गया था मैं, जी। और लोकल यहाँ के लोगों को इतना पुराना तो सभी को पता ही है इसका। सबको पता है। बस ये था कि ये बंद हो गया था, और मैंने इसे चालू किया। तो जैसे ही चालू किया, लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि कौन चलाए इसे। बस जुड़ते गए, और जैसे कस्टमर जुड़ रहे हैं तो वो अपनों को भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अच्छा पौष्टिक आटा मिल रहा है, तो आप भी जुड़िए। तो बहुत वैसे कस्टमर ही बढ़िया। कस्टमर जोड़ रहे थे। कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से आपका ये जो है चल रहा है। कितना साल हो गया आपको? अभी तो नहीं हुआ जी, 6 महीना लगभग हुआ है। लगभग 6 महीने का। रिस्पांस कैसा है लोगों का? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। खुशी होती है कि चलो लोग भी दुआ देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। महीने में मतलब एक दिन में कितना केजी बिक जाता है, या आटा बोलो या मक्की का आटा, कैसे है आप बताइए? लगभग 1 कुंटल से ज़्यादा ही निकल जाता है। अभी शुरुआत है, लेकिन 1 कुंटल से ज़्यादा निकल जाता है एवरेज पूरा मिला के। अच्छा, लगभग 1 क्विंटल ओवरऑल आपका बिक जाता है एवरी डे, डेली का आपका है? डेली का। तो जैसे अभी आपने काफ़ी ये पैकेट्स वगैरह भी सजा रखे हैं, इनका कोई एक्सपायरी डेट भी होता होगा, बिल्कुल। है ना? तो अगर आपको क्या लगता है, बिक जाता है सारा, या कुछ ऐसी भी है जो आपको फिर नहीं बिकता, तो आपको नुकसान होता है, ये बताइए। देखो, नुकसान तो नहीं होता है। जैसे मोटे अनाज हो गए, मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, इनकी ये 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे तो राजस्थान में ज़्यादा बाजरा ही खाते हैं, तो हमें पता है इन चीज़ों के बारे में। मम्मी लोग 5-7 दिन का ही पीसती है। वैसे हम 30-40 किलो ही पीसते हैं, ताकि वो 1 हफ्ते में निकल जाए हमारा। अच्छा जी। लास्ट 1 हफ्ते में निकल जाए, और कस्टमर भी उन्हें 8-10 दिन में खा ले। जी। 1-1 किलो के पैकेट बना रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो बाजरा है वो ज़्यादा दिन नहीं रखना है, हफ्ते भर का उनका एक तरह से एक्सपायरी डेट है। 15 दिन मान लो जी। 15 दिन तक, तो आप इसी वजह से ज़्यादा नहीं बनाते? ज़्यादा नहीं, बस 30 किलो पीसता हूँ जी, 30 या लाइट 40 किलो, ताकि लोग 10-15 दिन में इसे कंज्यूम कर लें। तो क्या आप ये जानकारी लोगों को भी देते हैं जी, जिनको नहीं बताते है? हैं। बिल्कुल, सभी को। जो कस्टमर ये बहुत अच्छी बात है। जो ज़्यादा लेते हैं या फिर जो मिक्स लेते हैं, उन्हें मैं यही बताता हूँ कि आप अलग अलग लीजिए, क्योंकि हर चीज़ की, हर अनाज की तासीर अलग होती है जी। हर की अलग तासीर होती है। उसे ख़राब होने की जो एक्सपायरी डेट है वो भी अलग अलग होती हाँ है। जी। तो मान लो बाजरा ख़राब हो गया, तो वो अन्य उसके साथ जो आटे मिक्स है वो भी उनको खराब। भी डैमेज करेगा, उनको भी ख़राब करेगा। जी। हाँ, बताइए इनके रेट्स बताइए ज़रा आप। जी। देखो जी, ये बाजरा 40 रुपये किलो है, अच्छा और ये जवार है 60 रुपये किलो। जी। इधर जो है ये भी 60 रुपये किलो। मंडवा 60 रुपये किलो है जी।
और मक्की 50 रुपये किलो है, और चने का आटा 90 रुपये किलो है। इसके अलावा बेसन अंदर रखा है जी, वो 100 रुपये किलो है, और सफ़ेद मक्की भी है, वो भी 60 रुपये किलो है जी। तो मार्केट प्राइस से कॉम्पिटिटिव अच्छा प्राइस दे रहे हो आप? मेन मार्केट से तो कम ही है, कम ही है। मेन मार्केट से तो कम ही है इसके। जी। और इसके अलावा गेहूँ है, गेहूँ एक नॉर्मल वाला 36 रुपये, और MP वाला सरबती गेहूँ है जो 42 रुपये किलो है जी। दोनों में अंतर कितने प्राइसिंग का है? हाँ देखो जी, ये 36 रुपये किलो है, ये 42 रुपये किलो है। 6 रुपये 6 रुपये लगभग है जी। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत